बजट आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी इस बार जो बजट लेके आएंगे? कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आप? बिल्कुल, हम तो कहते हैं सरकार मैक्सिमम छूट दे, हर चीज़ में छूट दे। टैक्सेस की बात कर रहे हैं आप? टैक्सेस की, महंगाई जो बढ़ रही है उसमें भी कुछ ना कुछ कम करे महंगाई। बजट आने वाला है, कुछ उम्मीद है आपको? कल के बजट से कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं? नो मैम, मेरे कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ेगी वैसे, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? यस सर। क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं? उम्मीदों, बजट की उम्मीदें तो आप पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं। हर बार कोई ना कोई नया कर दुकानदारों के ऊपर लगता ही रहा है और इस महंगाई की चक्की में हमेशा व्यापारी ही पिसा है। दुकान में चलते इनसे जानते कि यहाँ पे भी सर बैठे हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कल बजट पेश किया जाने वाला है, व्यापारी के तौर पे क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आप? व्यापारी के तौर पे जी हम तो चाहते हैं कि वो थोड़ी सी टैक्स कम हो जाए और थोड़ा सा फ़ायदा मिले सबको, कि ताकि आम आदमी को कोई चीज़ सस्ती मिल सके। यहाँ पे हर आदमी के लिए जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जा रही है, टैक्सेस पे टैक्सेस लगे जा रहे हैं। कल यानी कि 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाने वाला है। चूंकि चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी सरकार का अंतरिम बजट भी होने वाला है और छठी बार लगातार ऐसा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको पेश करने वाली है। 11 बजे का समय दिया गया है। अब देखिए कि बजट आने वाला है तो एक सीधी सी बात है कि बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे व्यापारी हों, चाहे कामकाजी महिलाएं हों, चाहे घर संभालने वाली महिलाएं हों, सभी इस वक्त बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट आप लोगों को देने के लिए पहुंची हूँ। करनाल के करण गेट से लाइव आप देख सकते हैं, घंटाघर चौक पे इस वक्त खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर सभी दुकानदार मौजूद हैं। तो क्या कुछ उम्मीदें इस बार वो बजट से लगा के बैठे हैं, ये जानेंगे। तो सर, आपको पता है कि कल बजट आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी इस बार जो बजट लेके आएंगे? कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आप? बिल्कुल, हम तो कहते हैं सरकार मैक्सिमम छूट दे, हर चीज़ में छूट दे। टैक्सेस की बात कर रहे हैं आप? टैक्सेस की, महंगाई जो बढ़ रही है उसमें भी कुछ ना कुछ कम करे महंगाई। क्या लगता है अब किसकी सरकार आएगी, क्योंकि चुनावी साल है? देखो सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, नो डाउट कि इसमें कोई और आएगा। बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं और बीजेपी वैसे तो अच्छा काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा ही करे। यही है। संतुष्ट हैं आप बीजेपी के बिल्कुल काम से? बिल्कुल 100% संतुष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदार की मुख्य तौर पे मांग जो उठ के आती है वो इतनी सी है कि वो चाहते हैं टैक्सेस में राहत होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इसके अलावा और भी दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। तो बजट आने वाला है, बजट कल पेश किया जाएगा, कुछ उम्मीदें हैं एक दुकानदार के रूप में? क्या कुछ उम्मीदें आप कल के बजट से लगा के बैठे? रेट बढ़ाएंगे, कम नहीं करते हैं। मतलब आपको लगता है महंगाई बढ़ने वाली है। कुछ जीएसटी स्लैब के बारे में, कुछ टैक्सेस के बारे में? वो भी बढ़ाएंगे, वो भी कम नहीं होएगा। और आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस साल? सरकार तो इस मोदी, ऊपर तो मोदी आएगा, नीचे का पता नहीं कौन आ जाए। हरियाणा में कौन लगता है? हरियाणा में खट्टर नहीं आता, नहीं आएगा। तो मतलब आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन जानने को मिल रहे हैं। मतलब किसी का कहना है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पे कोई ऐसा कहते हुए भी नज़र आ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी राहत भी मिल जाए, रेट थोड़े कम भी हो जाए। उसके अलावा और भी दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर, कल बजट आ रहा है, अंतरिम बजट होने वाला है ये बीजेपी सरकार का, कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आप इस बार के बजट से? बिल्कुल बैठे हुए हैं, उम्मीदें लगी हैं। हमें उम्मीदें हैं कि हर चीज़ जितना पहले हर चीज़ में कटौती होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि अच्छे सरकार अच्छे काम कर रही है तो हर चीज़ में कटौती होगी। पेट्रोल थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है, राशन वगैरह, और कुछ वैसे भी कुछ तरक्की होने की उम्मीद है। हम तो ये उम्मीद है। टैक्सेस के बारे में क्या राय है आपकी, जीएसटी स्लैब की अगर बात की जाए? जीएसटी तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जीएसटी तो हमारा फर्ज बनता भरना, भर रहे हैं हम, काफ़ी सालों से भर रहे हैं, जब से काम कर रहे हैं तब से भर रहे हैं। तो जीएसटी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। मतलब एक चीज़ तो बातें करके जाहिर हो रही है कि यहाँ पे सभी लोगों को उम्मीद है कि आने वाली है बीजेपी सरकार, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है हरियाणा में भी बीजेपी आने वाली है और बीजेपी के कार्यों से कुछ लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है और शायद ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए और मार्केट के अंदर चलते हैं, स्पेशल रिपोर्ट है। तो और जो यहाँ पे दुकानदार पहुँचे हुए व्यापारी हैं, उनसे एक बार और जानते हैं कि क्या कुछ राय है उनकी, कल के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी।
तो सभी लोगों का इस वक्त एक ही इंतज़ार है कि कल के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। अगर पिछले कुछ बजट की बात की जाए तो मेड इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा केंद्र बिंदु बना के बजट बनाया गया। हो सकता है इस बार का जो बजट का फोकस रहे वो भी मेड इन इंडिया ही रहे। तो हम देखते हैं कि बाज़ार में इस वक्त क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, जो यहाँ पे आम जनता भी पहुँची हुई है, खरीदार भी पहुँचे, वो क्या कुछ डिमांड करते हैं बजट से। सर, कल बजट आने वाला है, कुछ उम्मीद है आपको कल के बजट से? कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं? नो मैम, मेरे कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ेगी वैसे, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? यस सर। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने वाली है? हम देखो, सरकार तो ये है ना कि बीजेपी के ऑपोजिट में कोई ऐसा ये भी नहीं लग रहा कि जिसको हम वोट दे सकें। कोई कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वोट देनी है फिर? जी मैम, कोई उसके ऑपोजिट को लग भी तो नहीं रहा हमारे को। मतलब लोगों का कहना है, एक चीज़ जो ज़्यादा सुनने को मिल रही है वो ये है कि महंगाई बढ़ने वाली है। उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे भी कुछ दुकानदार जो है मौजूद है। तो कल बजट आने वाला है तो कुछ महिलाओं से भी बातचीत करना बनता है। तो एक महिला होने के नाते क्या कुछ आपकी उम्मीद है कल के बजट से? बजट तो कम ही होना चाहिए ना। बजट कम होगा तभी तो आगे सभी की फॉर्मेलिटी अच्छी होएगी ना। मतलब रेट कम होने चाहिए? हाँ, रेट कम होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, बेटर होना चाहिए महिलाओं के लिए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं हर जो इस वक्त नागरिक है, दुकानदार है, व्यापारी है, एक ही मांग करता है कि रेट कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। उसके अलावा और भी दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, और भी दुकानों में चलेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट आप लोगों को देने के लिए पहुँचे क्योंकि कल 11 बजे, ठीक 11 बजे बताया जा रहा है कि बजट आ जाएगा। देश का बजट, बीजेपी सरकार का अंतरिम बजट सर्कल आने वाला है। कुछ उम्मीदें एक व्यापारी के तौर पर आपकी कल के बजट से? काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे तो, लेकिन क्या कुछ करे तो। कोई टैक्स में भी रिबेट करे, टैक्स कम होना टैक्स चाहिए। भी कम होना चाहिए। और चीज़ें भी हैं जो काफ़ी जनता के हक में हों, जैसे क्या कुछ? जैसे टैक्स में भी होना चाहिए, राहत होनी चाहिए हाँ जी टैक्सेस हाँ में। जी हाँ जी। देखिए, टैक्सेस में राहत की मांग यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यापारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाएं भी बोल रही हैं कि रेट कम होने चाहिए, राशन सस्ता होना चाहिए। देखिए, अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे जानने को मिल रहे हैं। और भी दुकानें यहाँ पर हैं, मैं देख पा रही हूँ मार्केट में, और भी कई दुकानों पर चलेंगे, जानेंगे बजट के बारे में क्या कुछ आखिर लोगों की राय है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दुकानदार बैठे हुए हैं। कल अंतरिम बजट आने वाला है देश का, आपको पता ही होगा, आप तो अखबार पढ़ ही रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें एक व्यापारी के तौर पर आपकी? अब तो काफ़ी उम्मीद है। 5 लाख का करने की उम्मीद है। 3.5 था ना, 5 करने की वो है कि बढ़ जाएगा इस बार बजट? हाँ, बजट बढ़ेगा, अच्छा बजट आएगा। टैक्सेस के बारे में क्या आपकी राय है? कम करेंगे, कर रहे कम हैं। करेंगे टैक्सेस इस हाँ। बार। और अगर इनकम टैक्स स्लैब की बात की जाए इनकम टैक्स में 5 लाख की छूट दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो ठीक ठाक चल रही है। सरकार संतुष्ट हैं आप ठीक है, बीजेपी के हाँ, कामों से? सब ठीक ठाक चल रहा है इनके राज में। मतलब यहाँ पे कहना ये है कि बजट जो है वो बढ़ेगा, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। महंगाई जो है वो कम होगी। राशन की बात की जाए, टैक्सेस जो है उसमें राहत होनी चाहिए, उसमें छूट मिलना चाहिए। उसके अलावा और भी यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो जो है सोचते हैं, क्या कुछ उम्मीदें इस बार जो है लगाई जा रही है। कल 11 बजे, ठीक 11 बजे बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है बजट पेश करने वाली हैं। देश का बजट आने वाला है और चुनावी साल है तो ये बीजेपी सरकार का अंतरिम बजट होने वाला है। लेकिन अगर ओपिनियन की बात की जाए, जितने भी दुकानदारों से हमने मार्केट में आके बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब आम लोगों का तो यही कहना है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो चाहते हैं महंगाई जो है वो कम हो जाए, चीज़ें सस्ती हो जाएँ, टैक्सेस में राहत मिले, टैक्सेस कम होने चाहिए, बजट बढ़ जाना चाहिए। ये कुछ मांगे जो हैं कहीं ना कहीं, ये कुछ उम्मीदें जो हैं यहाँ के करनाल के व्यापारी दुकानदार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो राशन की दुकान की अगर बात की जाए तो मैंने सोचा कि अब बात बजट की हुई है तो यहाँ पहुँचना तो बनता है। तो सर यहाँ पर है, तो एक व्यापारी के तौर पे क्या कुछ उम्मीदें हैं? कल बजट आने वाला है, अंतरिम बजट है ये बीजेपी सरकार का, क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं? उम्मीदों, बजट की उम्मीदें तो आप पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं। हर बार कोई ना कोई नया कर दुकानदारों के ऊपर लगता ही रहा है और इस महंगाई की चक्की में हमेशा व्यापारी ही पिसा है, दूसरा कोई नहीं पिसा। किसान हो, ठीक है, किसान भाइयों से हमें हमदर्दी है, उनका नुकसान होता है, सूखा बढ़ता है, हर चीज़ में हम एग्रीड हैं। लेकिन दुकानदारों के लिए आज तक कोई राहत सामग्री ऐसी नहीं बनी। कोई नुकसान है, कुछ है, कोई चोरी है, ठगी है, कोई टैक्स लगना हो तो सबसे पहले व्यापारी पे ही लगेगा। और हमें उम्मीद है कि 2-4 नए टैक्स हमारे लिए तैयार हो गए होंगे नए बजट के अंदर। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, जो कोई हमारे पास कोई गरीब तबके का ग्राहक या वैसे नॉर्मल ग्राहक आता है, वो ये सोचता है कि बजट हमने रात को घर बैठ के बनाया है और रात को हमने ये कह दिया है चने की दाल 80 है तो कल हम 85 कर देंगे,
और ये वाली चीनी 40 है तो कल हम इसको 45 कर देंगे। वो तो हमें सोचते हैं, सरकार भी हमें और महंगाई भी हम ही कर रहे हैं। वो हमें जो सुनाते हैं हम चुपचाप सुन लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको उम्मीद है कि टैक्सेस और ज़्यादा बढ़ेंगे ही और व्यापारी पिस रहे हैं, आपको लगता है इस चक्की में। आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है? चुनावी साल है, देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी आएंगे जी, बीजेपी की बनने वाली है। मोदी Confirm जी है आप? कन्फर्म। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जिन व्यापारियों से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कंफर्म है कि सरकार देश में बनेगी तो मोदी जी की बनेगी। मैं देख रही हूँ कि और भी यहाँ पे व्यापारी मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानेंगे उनको क्या लगता है कि किनकी सरकार जो है इस बार बनने वाली है। तो आइए इस दुकान में चलते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे भी सर बैठे हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कल बजट पेश किया जाने वाला है, व्यापारी के तौर पे क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आप? व्यापारी के तौर पे जी हम तो चाहते हैं कि वो टैक्स थोड़ी सी टैक्स कम हो जाए और थोड़ा सा फ़ायदा मिले सबको, कि ताकि आम आदमी को कोई चीज़ सस्ती मिल सके। यहाँ पे हर आदमी के लिए जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जा रही है, टैक्सेस पे टैक्सेस लगे जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मुख्य तौर पे आप सुन रहे हैं कि टैक्सेस से कहीं ना एक बुरी मार मिली हुई है इस बार व्यापारियों को। जो आम नागरिक हैं उनको भी तो वो चाहते हैं कि टैक्सेस में राहत होनी चाहिए, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक क्योंकि चुनावी साल है तो सब लोग, बहुत लोग तो मतलब कंफर्म भी है कि आने तो बीजेपी वाले। देखो वो तो तभी पता चलेगा जब चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के इलेक्शंस हो जाएंगे जो कि इसी साल होने वाले। लेकिन उससे पहले कल यानी कि 1 फरवरी को आने वाला है देश का बजट, बीजेपी सरकार का अंतरिम बजट आने वाला है। 11 बजे ठीक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश कर देंगी इस बजट को। ये हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाई करनाल से, करनाल के करण गेट से अलग अलग दुकानों में हम गए, कपड़ों की दुकानों में, राशन की दुकानों में, और उनसे जाना कि क्या कुछ वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने सुना कि उन सबका एक ही कहना है कि टैक्सेस में राहत चाहिए। कुछ लोग सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे हैं जो पिछला बजट रहा, लेकिन मुझे लगता है मुख्य बिंदु जो इस बार रहेगा ना कहीं केंद्रित ही रहने वाला है मेड इन इंडिया के ऊपर, जैसे पिछले बजट भी रहे हैं। तो देखते हैं बाकी जो भी होगा कल ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं कल के बजट से, वो आप कमेंट करके बता जरूर सकते हैं। भव्य नारायण